हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है, मेरे पास ये फॉर्मेट पड़ा था तो मैंने सोचा इसकी मैं वीडियो बना दूँ। तो पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो जीआई सिस्टम की डिसऑर्डर होती है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर का मतलब ये होता है कि जो म्यूकोशल लाइनिंग है वहाँ पे ब्रेक डाउन होना, यानी जो स्टमक होती है, स्टमक के अंदर उसकी लेयर्स होते हैं और लेयर्स में आपका जो म्यूकोसा यानी जो इनर लेयर्स होती है उस लेयर्स का ब्रेक डाउन होना ही अल्सर कहलाता है। और पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन क्या होगा? तो इट इज़ द ब्रेक डाउन इन द म्यूकोशल लाइनिंग ऑफ जीआईटी। जो म्यूकोशल लाइनिंग होती है जीआईटी की जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक, मेनली आकर्स इन इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम। ये जो पार्ट होते हैं वो जीआई सिस्टम के पार्ट हैं। इसोफेगस होता है जो आपका फूड पाइप होता है, स्टमक हो गया और ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। अक्सर यहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। अब जानेंगे हम डेफिनेशन कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो आप यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते थे, यहाँ पे हो गया अल्सर, स्टमक का जो पिक्चर है, और ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में रफली डायग्राम बना रखा है यहीं पे ताकि अच्छे से समझा सकूं। तो ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है जस्ट स्टमक के खत्म होने का जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये होता है ड्यूडेनम, ठीक है। इसके बाद जो होता है जेजुनम और इलियम होता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि पेप्टिक अल्सर होता है स्टमक की या जीआईटी कि जो म्यूकोशल लाइनिंग है वहाँ पे ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है डेफिनेशन। डेफिनेशन के पास आप एक छोटा सा पिक्चर देख सकते हो और ये मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर इज द लीजन या ब्रेक डाउन इन द म्यूकोशल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाई एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस। एग्जाम्पल होगा आपका HCl। यानी पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है? पेप्टिक अल्सर जो होता है वो एक तरीके का लीजन होता है या ब्रेक डाउन होता है। लीजन यानी घाव, ब्रेक डाउन यानी टूटना। क्या टूट रहा है या कहाँ घाव हो रहा है भाई? तो आपकी जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है जीआई ट्रैक्ट की या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वहाँ की म्यूकोशल लाइनिंग यानी जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकस के पास वाली, वहाँ पे घाव हो जाना या ब्रेक डाउन होना, ठीक है। क्यों होता है? तो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होता है। डाइजेस्टिव जूस वो होते हैं जो हमारे खाना, हम जो फूड इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे खाना जो होते हैं, जो हम फूड इंटेक कर रहे होते हैं, वो जूसेस के द्वारा ही डाइजेस्ट होते हैं। तो वो जूस जब एक्सेसिव अमाउंट में उसका फॉर्मेशन होने लगता है हमारे स्टमक में, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या लीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे है एग्जाम्पल में HCl, यानी HCl जो होता है वो आपका गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक यानी स्टमक से निकलने वाले जूस है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। उसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी वो HCl ही होती है जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोशल लाइनिंग है उसको ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा पिक्चर देख लो, ये होता है स्टमक, ठीक है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, जो लेटर लिखते हैं जे, ठीक है, इस शेप का होता है। ये स्टमक के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। आप ये जो पाइप देख रहे हो लंबा सा, ये पाइप होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को दूसरे शब्दों में कहते हैं फूड पाइप, यानी खाने की जो नली होती है ये यही होती है। यानी हम जब खाना माउथ से लेते हैं और गले से नीचे उतरता है तो ये नली के थ्रू ही, नली के अंदर होते हुए जो खाना हमारे पेट तक जाता है, ठीक है। ये होता है ईसोफेगस जिसे फूड पाइप कहते हैं, इतना ठीक है। ये होता है आपको गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन होता है और यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक नॉच इसलिए क्योंकि हार्ट का थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पे जो है दाग बनाता है, नॉचेस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे इस रीजन को कार्डियक नॉच कहते हैं। अब स्टमक का ये जो पार्ट होता है ये होता है फंडस, ठीक। स्टमक का ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है फंडस। स्टमक का जो बीच का पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं और स्टमक का जो इतना पार्ट होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक रीजन। इस पाइलोरिक रीजन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को ही हम पाइलोरस ही कहते हैं, ठीक है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टमक खत्म हो गया। स्टमक के खत्म होने के बाद जो स्टार्ट हो रहा है पार्ट वो होता है ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का
पहला भाग होता है वो होता है ड्यूडेनम, इसके बाद होती है जुजेनम, इलियम। हमें सिर्फ अभी ड्यूडेनम से ही मतलब है, यानी जो छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसी से मतलब है। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आता है छोटा सा, आप कर्व देख रहे हो, स्टमक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं लेजर कर्वीचर। ठीक है, यानी थोड़ा या छोटा सा कर्व होता है इसलिए लेजर कर्वीचर कहते हैं। और इस साइड का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा सा कर्व होता है, इसलिए इसको ग्रेटर कर्वीचर कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये स्टमक है, अगर स्टमक को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो आपको बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टमक की 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इस लेयर्स को यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। आप देख सकते हो कि ये है आपका 4 लेयर, ये आउटर लेयर है, फिर एक और, फिर एक और, एक और, इस तरीके से 4 लेयर है। जो आउटर लेयर होती है स्टमक की वो होता है सीरोसा, देन होती है सेकंड होती है मसल्स, तीसरी है बाहर से आप काउंट करोगे तो सब म्यूकोसा, और चौथी जो लेयर होती है वो इनर लेयर होती है जिसे म्यूकोसा कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा था कि जो म्यूकोशल लाइनिंग है उसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी स्टमक की जो इंटरनल लेयर होती है, अंदर वाला पार्ट, यानी जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस या फिर एचसीएल कह सकते हैं। ठीक है, इस एचसीएल के एक्सेसिव सेक्रेशन की वजह से ही जो वहाँ की लाइनिंग है उसका ब्रेकडाउन होना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। इसके बहुत सारे कॉजेस हैं, किस वजह से जूसेस जो है एक्सेसिव इसका फॉर्मेशन होता है, आगे पढ़ेंगे। उसके पहले सबसे पढ़ेंगे हम कि जो अल्सर है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स को मेंशन किया है, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज है, यानी जहाँ जहाँ जिस रीजन पे होता है उस रीजन का नाम दे दिया गया है। गैस्ट्रिक अल्सर का डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि इट इज ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू लाइक सब्सटेंस, अल्कोहल, कैफीन, एस्पिरिन, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करने की वजह से स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन हो जाना। जैसे कि आप अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल लेता है, कैफीन लेता है, एस्पिरिन जो दवा होती है, और जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन हो गया, अगर पेन को रिलीफ करने के लिए ले रहे हैं, तो ये सारी दवा अगर हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, कोई अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, कोई कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो उनका गैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है कि ये होता है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, ये पूरा ही रीजन आपका गैस्ट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है आपकी गैस्ट्रिक अल्सर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल यानी इसोफेगस में अल्सर हो रहा है, यानी जो फूड पाइप होती है वहाँ पे अल्सर हो रहा है। सो अल्सरेशन इन म्यूकस ऑफ इसोफेगस, इट इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लक्स इन इसोफेगस, यानी एचसीएल का फॉर्मेशन तो स्टमक के अंदर होता है, लेकिन ये किसी कारणवश रिफ्लक्स होता है, यानी कभी पेट दब जाता है या जो है हम कभी बैठे रहते हैं लगातार, तो क्या होता है हमारी या उल्टी वगैरह आती है, वोमिटिंग आती है, उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ की एसिड रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स यानी बैकफ्लो होना, जो एसिड का सिक्रेशन एचसीएल यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे जब हम फूड लेंगे तो उसका डाइजेशन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एचसीएल है वो वापस बैकफ्लो हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। तो रिफ्लक्स होने की वजह से एचसीएल कहाँ चला जाता है, इसोफेगस रीजन में, और अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ की लाइनिंग को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसको कहते हैं इसोफेजियल अल्सर। नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनम जो होता है मैंने पहले बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। अगर अल्सरेशन इन म्यूकस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इट इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी है इसी की वजह से होता है, यानी ड्यूडेनम अल्सर भी आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है, तो आपका होता है ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है कि कॉजेस क्या होते हैं अल्सर के। तो पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से आपका जो है अल्सर होता है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम ड्रग्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई अगर ड्रग यूज़ कर रहे हैं, लगातार समय से यूज़ कर रहे हैं कि ड्रग्स को, जैसे कि आप नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज़ कर रहे हो, एंटी प्लेटलेट जो ड्रग्स आते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब की वजह से भी क्या हो सकते हैं, आपको अल्सर हो सकता है।
इसी के अंदर है, कॉजेस के अंदर ही कंटिन्यू है कि किस वजह से होता है। तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, अगर कैफीन जो है ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है या अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो भी हो सकता है आपका अल्सर। और फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड, जो इंसान लंबे समय तक फास्टिंग रहता है, यानी जो हम भूखे रहते हैं किसी भी फेस्टिवल में या लंबे समय से हमने खाना नहीं खाया, तो उस वजह से भी क्या होता है, एचसीएल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है बॉडी में। उस वक्त उस स्टमक को चाहिए होती है खाना, जब हम खाना नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, हमारी म्यूकोशल लाइनिंग जो होती है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर जाता है। नेक्स्ट है रेस्टिंग पीरियड। अक्सर लोग जो होते हैं हमेशा बेड पे पड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस। जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उस स्ट्रेस की वजह से भी है जो एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी जो है अल्सर होता है। ठीक है, ये था कॉजेज। अब पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या है कि ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर। आप जब भी एमएसएन में टॉपिक आता है तो कुछ इसी तरीके से लिखोगे आप कि कारण क्या है, तो ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर। एटोलॉजिकल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि NSAID ड्रग्स, अल्कोहल और फास्टिंग पीरियड। इन सब की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl। आप इस तरीके से कुछ जो है लिखोगे वहाँ पे, यानी एक्सेसिव HCl का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से म्यूकोसल सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी सेल का वहाँ पे डिजनरेशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन जब हो जाती है वहाँ की लेयर्स, तब एसिड उस एरिया में, उस म्यूकोसल लेयर में इंटर कर जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो ये आपकी हो गई पूरी पैथोफिजियोलॉजी शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो कौन कौन से इंसान के अंदर, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो पहला है एपीगैस्ट्रिक पेन। ठीक, एपीगैस्ट्रिक रीजन कहाँ होता है, ये जैसे कि ये होती है हमारी बॉडी में 4 कैविटी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक इंसान की बात करें, रफली मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, तो ठीक, तो हमारी बॉडी में 4 कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। ये होता है आपका क्रेनियल कैविटी, ये सर हो गया आपका, इतना दूर होता है आपकी थोरेसिक कैविटी, इतना दूर होता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, और ये जो रीजन होता है वो होता है पेल्विक कैविटी। अब इस एब्डोमिनल रीजन को यहाँ पे 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, ये पिक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है। 9 पार्ट में आप जब देखोगे तो ये आपका नाभि होता है, यानी अम्लाइकल रीजन होता है। ठीक है, नाभि के जो ऊपर वाला रीजन होता है वो होता है एपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक, बाकी आप रीजन पढ़ लेना, इसके नीचे होता है जस्ट हाइपोगैस्ट्रियम होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक, और ये राइट लंबर होता है, लेफ्ट लंबर होता है, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, तो अब यहाँ से काउंट करना, ये होता है अम्लाइकल रीजन। अम्लाइकल रीजन के जस्ट ऊपर होता है आपके एपीगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से पेन होता है। दूसरा है एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी। ठीक, तीसरा हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ये दोनों हो गया आपका, चाहे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हो चाहे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे भी पेन होता है। इसके अलावा होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग के साथ ब्लड भी होता है जिसे हेमेप्टाइसिस कहते हैं। ठीक है, और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक, वेट लॉस भी होता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है पेशेंट, हार्ट बर्न भी होता है, डिस्पेप्सिया भी होता है। डिस्पेप्सिया यानी जो खाना है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी इंडाइजेशन देखा जाएगा। नोजिया, नॉक्चुरल पेन, यानी जो अक्सर पेन होगा पेशेंट को फील वो रात में होगा। ब्लड स्टूल, यानी स्टूल में ब्लड की जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे, ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है। स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं इसमें डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी फीसेस में एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। बैक्टीरियम स्वाइलो एक्सरे करते हैं, इससे हम स्टडी करते हैं जो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है उसको स्टडी करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक्सरे के थ्रू देखते हैं कि कहाँ डैमेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मतलब एक जो है इसको विजुलाइज करते हैं एंडोस्कोप के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है पूरा। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है एक कैमरा लगा होता है, उससे हम ट्यूब को विजुलाइज करने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है
पेप्टिक अल्सर हो गया है तो मैनेजमेंट क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट, तो हम पहले उसको दवा देते हैं, एंटासिड देते हैं। एंटासिड जो मेडिसिन होती है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होती है, अगर एक्सेसिव इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। दूसरा हम उसको देंगे प्रोटॉन पंप इनिबिटर, इससे क्या होगा, HCl की अमाउंट कम हो जाती है, ओमेप्राजोल होता है, ठीक है एग्जाम्पल। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी देते हैं, इससे क्या होगा, HCl का इसमें भी अमाउंट कम हो जाएगा, जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है, यानी हम मेडिकेशन दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन देने के बाद भी अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं वैसे पेशेंट को। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है वेगोटमी। वेगोटमी में क्या करते हैं, जो वेगस नर्व होता है, क्रेनियल नंबर 10 ये नर्व होता है, यहाँ पे पाए जाते हैं, CN10 जिसे कहते हैं। इस नर्व को हम कट कर देते हैं, क्योंकि इस नर्व की वजह से HCl जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसके स्टिमुलेशन की वजह से। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो वेगस नर्व होता है उसको कट कर देते हैं। दूसरा है गैस्ट्रोड्यूडेनेस्टोमी, यहाँ पे जो है स्टमक से जो उसका भाग जुड़ा होता है उसको ही हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोअर पोर्शन को हम स्टमक की रिमूव करते हैं, ठीक है, और डिड्यूनम से अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे है गैस्ट्रोजिजोस्टोमी, ठीक है। इसमें जो जजुनम पार्ट होता है जिजोनोस्टोमी में, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे एंट्रम पार्ट को, और जजुनम से जो है उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है गैस्ट्रेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू पूरे स्टमक को ही हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।